दयाल डूडी अनाज मंडी बीकानेर से हमारी मंडियां 23 तारीख से निरंतर बंद है और राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ ने ये कहा है कि 2 तारीख तक हड़ताल जारी रहेगी। राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ की जो मुख्य मांगे हैं, जो बाहर से माल आयात हो रहा है उस पर टैक्स नहीं लगना चाहिए। मंडी टैक्स एक मंडी शुल्क है, जो ये है कि जो मंडी का यूज करता है उस पर लगना चाहिए। तो मंडी टैक्स जो बाहर से माल आ रहा है वो तो मंडी यूज ही नहीं कर रहा, डायरेक्ट मिलों में जा रहा है, उस पर गवर्नमेंट टैक्स किस बात का लगा रही है। दूसरा, सभी जिन्सों पे मंडी टैक्स एक समान कर दिया जाए ताकि मंडी टैक्स का भार कम पड़े, फैक्ट्रियों पे हमारे किसान पे भार कम पड़े। जो भी कोई टैक्स लगता है वो किसान के ऊपर लगता है, ना कि व्यापारी पे लगता है। तो उसका भार कम होगा तो हमारी इकाइयां भी सुचारू रूप से चल सकेगी और किसानों को भी उसको लाभ मिलेगा। सभी जिन्सों पे एक समान मंडी टैक्स। दूसरा हमारा तीसरा है कि सभी जिन्सों पे एक समान अड़त हो, 2.25% जो हमारा हक है। कुछ जिन्सों पे पक्के अनाज पे, जीरा, इस सब पे अड़त है वो 1% है। हमारी सरकार से डिमांड है कि सभी जिन्सों पे टैक्स है अड़त है वो 2.25% कर दी जाए। रही बात, इसके अलावा हमारी 52 मांगे और है जिसकी सूची गवर्नमेंट को दे रखी है। जो मुख्य मांग है इन सब में वो है कृषक कल्याण फीस समाप्त की जाए। कृषक कल्याण फीस का जो नाम लेके आई थी गवर्नमेंट कोरोना के समय, वो ये लेके आई थी कि इससे किसानों को लाभ मिलेगा, किसान का हित होगा, मगर इसका हित किसी भी प्रकार से किसान को नहीं मिल रहा है। गवर्नमेंट ने सबसे पहले जो निकाली थी कि हम इसका सब्सिडी के तौर पे किसान को फायदा देंगे, तो जो सब्सिडी के ऊपर फाइलें लग रही है उसमें वो किसान तो किसी को मान ही नहीं रहे। जब आप किसी को किसान मान ही नहीं रहे हो तो इसका यूज वहाँ क्यों कर रहे हो। इतना बड़ा कोई टैक्स रेवेन्यू गवर्नमेंट के हिसाब से 300 करोड़ का वो कह रहे हैं इससे रेवेन्यू आता है। जब 5 लाख करोड़ का बजट लेके आते हैं तो उसमें 300 करोड़ ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। फिर इसके ऊपर गवर्नमेंट क्यों अड़तरमिता रख रही है। पिछले हम काफी समय से गवर्नमेंट 1.5 साल से हम गवर्नमेंट के साथ में वार्ता पे लगे हुए, हर बार वो इसको बढ़ाने की बात करते हैं। जब हम इसके ऊपर स्टैंड लेते हैं तो गवर्नमेंट इसको फिर से हटाना कर देती है। अब हम पूर्णतः ये आश्वस्त हैं कि सभी राजस्थान के व्यापारी एक साथ हैं, इसको हटाने पे ही हम आगे कदम उठाएंगे। अब तक जो आप प्रदर्शन कर रहे हैं उससे विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, तो सरकार का क्या रुख लेगा? देखो, सरकार अभी जो गवर्नमेंट हमारे राजस्थान के अंदर डबल इंजन सरकार है, ऊपर केंद्र में भी हमारे यशस्वी नरेंद्र मोदी की सरकार है, यहाँ पर जवाहरलाल जी सीएम है। डबल इंजन होते हुए भी हमारी जो विधानसभा है वो पिछले गतिरोध के कारण काफी दिन से नहीं चल रही। गवर्नमेंट के अंदर अभी भी उनके पास में नहीं कहना चाहिए हमें किसी भी सरकार के पास। जो हमारे मुख्यमंत्री हैं हमें उन्हें मुख्यमंत्री सब स्वीकार करते हैं, हम कोई पर्ची सरकार इनको नहीं कहते, मगर गवर्नमेंट को अपना स्टैंड लेना चाहिए, इसमें आगे बढ़कर व्यापारियों के साथ में आगे ये गतिरोध खत्म करना चाहिए, जिससे सुचारू रूप से राजस्थान का व्यापार चले और हम उनका रेवेन्यू जनरेटर हैं और हम उनको टैक्स जनरेट करके और उनको इकट्ठा करके दे रहे हैं। हमारे साथ में गवर्नमेंट को आना ही पड़ेगा। अगर सरकार आपकी मांग नहीं मानती है तो आपका क्या कदम है? जो भी राजस्थान खाद्य पदार्थ संघ आह्वान करेगी हम उसमें कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ में चलेंगे।